Welcome, welcome to the target tracking video. Today is 29th August and day 4 of 137 days of mains preparation for UPSC 2026 and now we are in the fourth day. जल्दी से टारगेट्स देख लेते हैं। कल के टारगेट्स में कल मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। 7 घंटे की स्टडी रही और उसमें मैं लेक्चर देखा मैंने और सीजीएल के लिए रिवाइज किया, एक मॉक दिया, बस इतना ही हो पाया। लाइट नहीं थी इस कारण से, तो इसके लिए मैंने कल एक्चुअली माइग्रेन्स भी हिट कर रहे थे, तो थोड़ा सा नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। मेन जो हमारा था कि मैंने कल कुछ चीजें रीशेड्यूल की, कुछ चीजें जो ज्यादा बोझ हो गई थी, बैकलॉग्स हो गया था, तो उनको राइट ऑफ किया और उनको बाद के लिए रखा। और आई डोंट थिंक कि आपको इसमें शर्माना चाहिए, बिकॉज ये होता है। और हम लोग चीजें जैसे फॉर मैं तो बहुत ज्यादा प्लान कर लेता हूँ एक दिन में। और आप देखो ना, ये दिस इज 12 टारगेट्स, 12 टारगेट्स हैं एक दिन के लिए। ठीक है, दिस इज अ लॉट, आई नो। ठीक है, इसलिए मुझे राइट ऑफ करते रहना पड़ता है। इनमें से कोई भी चीज अर्जेंट नहीं है सिवाय ऑप्शनल को छोड़ करके, उसका टेस्ट है। तो राइट ऑफ करने में शर्माना नहीं चाहिए अगर अर्जेंसी ना हो किसी चीज की तो। खैर, तो आज चौथा दिन है। न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे 29 अगस्त और 5 जनवरी का। अभी तक मैंने 5 जनवरी से मूव ऑन नहीं किया हूँ। फिर ऑप्शनल है जिसमें मुझे एक टेस्ट और एक असाइनमेंट लिखना है, और मुझे सारे मॉड्यूल्स की कम से कम फॉर्मूला शीट और शॉर्ट डेरिवेशन नोट्स बना लेने हैं ताकि मैं सबमिट कर पाऊँ। मैं सिर्फ सबमिशन के लिए कर रहा हूँ, हमें सबमिट करना था, मैं पिछले वीक नहीं कर पाया था, तो इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा, बिकॉज शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट वगैरह तो बनानी ही पड़ती है। और इसी बहाने मैं पढ़ भी लूंगा। होपफुली रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, रिवीजन मुझे अगले मंथ से करना होगा, लेकिन कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि मेरे पेंडिंग टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं। सीजीएल, आईबी, ईपीएफओ, मुझे आईबी के लिए थोड़ा रीशेड्यूल करना पड़ेगा। मैंने सुना कि 16-17 तारीख से ही एग्जाम है, तो इन दैट केस मैं 1 सितंबर से ही शुरू करूंगा आईबी प्रिपरेशन। अब मैं कैसे मैनेज करूंगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो मुझे आज क्वांट के 4 चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट बनानी है, एक क्लास लेनी है और एक मॉक देना है। वो सीजीएल, ये सारा काम सीजीएल के अंडर ही है। आईबी में इससे फायदा होगा क्वांट के लिए, ईपीएफओ में भी शायद क्वांट आती है तो उसमें फायदा हो जाएगा, बट ऐसे कोई फायदा नहीं। जनरल स्टडीज में मैंने आज जनरल स्टडीज को एकदम लास्ट में रखा है, बिकॉज मैं देख रहा था कि जनरल स्टडीज के कारण बाकी कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो लेक्चर 8 जीएस 2 एमपुरी सर का देखना है। 2 आंसर्स लिखना है एमपुरी सर, वो तो मैं शुरू ही नहीं कर पाया हूँ। एक तो ये 4-5 दिन से मैं सोच रहा हूँ, हाँ 2 आंसर लिखने हैं, 2 आंसर लिखने हैं, लिख ही नहीं पाता। तो अब मुझे मन मार के लिखना पड़ेगा। इट्स लाइक कभी कभी शायद अपने आप को फोर्स करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 एमसीक्यूज एक दिन मैंने किए थे, फिर मैं भूल गया, फिर मैंने करनी छोड़ दिए, तो वो भी करना है। और 1 पेजर नोट्स, इनफैक्ट 1 पेजर नोट्स को लेकर के, जैसे आज लेक्चर 8 है, ठीक है, कल लेक्चर 9 होगा, राइट। और अ, और क्या होगा, 10 लेक्चर्स होंगे, मुझे लगता है 12 लेक्चर्स होंगे। 2 आईआर के और 10 हो जाएंगे आपके जीएस 2, वो पॉलिटी के। तो अगर 1 पेजर नोट्स बनाना ही है, तो आप ऐसे मान के चलो कि आपको 10 चैप्टर्स का बनाना है, और आपके पास समय जो है वो फ्राइडे है, सैटरडे है, 2 दिन है। तो बांट लो 1 पेजर नोट्स को, आप कर लो कि लेट्स से 2 से लेकर के, इफ यू से 11 तक बनाना है, तो 2 से लेकर के 6 तक आप 1 पेजर नोट्स बना लो आज, और कल आप 7 से लेकर के कोशिश करना कि 10 तक आप बना लो।
10 तो खैर क्या ही बना पाओगे, मुझे लगता है वो संडे जाएगा ये मामला। बट आप जितना कर सको करो, है ना, दैट इज गुड। बाकी तो ठीक है, ये मेरे डेली शेड्यूल है। थोड़ा सा इसको भी चेंज किया। न्यूज़पेपर अगर मैं सुबह ना करूं तो शायद मैं न्यूज़पेपर कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने न्यूज़पेपर जो है वो सुबह कर लिया। क्योंकि शाम तक आते आते एनर्जी डाउन हो जाती है, तो शाम को आप वही काम कर पाओगे जो थोड़ा सा पैसिव हो। जैसे लेक्चर देखना मुझे लगता है कि पैसिव काम है थोड़ा, मतलब आप एक्टिवली इन्वॉल्व, आप रनिंग नोट्स बनाते हो बट आधा काम मैमपुरी सर कर रहे होते हैं, तो मुझे बस सुनना है ना। जबकि न्यूज़पेपर में बहुत सारा काम आप खुद कर रहे होते हो, मतलब आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, उसमें से स्पेसिफिक बातें लिखनी है। मैं नोट्स भी बनाता हूँ न्यूज़पेपर के, तो वैसे। तो अब मैंने इम्पोर्टेंस और एनर्जी के हिसाब से लिखा है न्यूज़पेपर में। मैं सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला हूँ, फिर ऑप्शनल, उसके बाद फिर ईपीएफओ मतलब आईबी, क्या बोल रहा हूँ, सीजीएल वाला, एंड देन लास्ट में मैं 5 घंटे का स्लॉट मैंने जीएस को दिया है। बिकॉज मुझे लगता है जीएस को लेकर के मैं इन जनरल भी थोड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। ऑप्शनल को लेकर के उतनी एक्साइटमेंट होती नहीं है, बिकॉज सब कुछ फिक्स्ड है, फार्मूला शीट ये वो, तो एक्साइटमेंट नहीं रहती है। जीएस में रहता है कि अच्छा आज क्या नया सीखेंगे करके। तो न्यूज़पेपर के साथ भी सेम है, एक्साइटमेंट रहती है कि आज क्या नया पढ़ेंगे, है ना। सीजीएल एग्जाम मतलब मॉक वॉक देने में अच्छा लगता है, तो ठीक है। फिर एक्टिव रिकॉल है। तो प्लान तो 14 घंटे की स्टडी है। हो नहीं पाता है, वो तो 7 से 8 घंटे ही पाता है। बट मेरा प्लान है कि ये बढ़ा करके अगर मैं 10 भी कर पाऊँ, जो अभी 7 से, ओ शिट, ओ शिट, हाँ, अगर 7 से 8 घंटे को मैं 10 भी कर पाऊँ तो मैं सोच समझूंगा कि हाँ सही है, अच्छी बात है। पर लेके तो आइडियल ही चलना चाहिए। क्या पता चीजें वर्क कर जाएं और मैं ढंग से पढ़ने लगूं, तो फिर 14 इट इज नॉट बैड, है ना। इसी चक्कर में मैंने जिम छोड़ दिया है, तो अब पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाए, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आज शाम में एक्टिव रिकॉल पक्का करूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि कैसा रहा। थैंक यू सो मच।